नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता। उनसे बात करेंगे जिला पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा 2022 चुनाव तक की। पहले बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। किस तरह से कल प्रत्याशी घोषणा किया आपने, कौन प्रत्याशी बना है और किस तरह से जिला पंचायत चुनाव को जीतने की आपकी योजना है? देखिए, मऊ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदरणीय मनोज राय जी, और हम सबके संबंध पुराने भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में 2021 का चुनाव हुआ जिला पंचायत का, वार्ड नंबर 12 सहरूच से उनको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया चुनाव लड़ने के लिए, और बहुत ही सम्मानजनक वोट से वो चुनाव जीत करके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुना, और इन सब की भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाया गया। प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व ने इनके नाम पे सहमति जताई, और इसलिए कल उनकी भारतीय जनता पार्टी से मऊ जनपद के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घोषणा की गई है। और मैंने उनको बताया कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी मनोज राय जी का परिवार, पीछे भी स्वयं मनोज राय जी भी 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, लगातार तीसरी बार उस वार्ड से जिला पंचायत के सदस्य हैं। इसके पीछे भी जो जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं, कोपागंज ब्लॉक के रहने वाले हैं, कोपागंज ब्लॉक के उनके परिवार के लोग, वो स्वयं, उनके भाई, मतलब लगातार आप कहें तो राजनीतिक परिवार है। और एक अच्छी पकड़ है समाज के बीच में, एक राजनीतिक पकड़ अच्छी है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है मनोज राय जी को, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे विराजमान होने वाले हैं। क्या रणनीति है? जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी जीत के आए हैं और भी लोग गए हैं, तो किस तरह से जीत के लिए आपकी क्या योजना है? आप एक चीज़ देखें, 3 भारतीय जनता पार्टी के अपने अभी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, और मेरे यहाँ लगभग कुछ और भी जिला पंचायत सदस्य के जो जीते हुए लोग हैं वो मेरे संपर्क में हैं। मैं बहुत जल्द ही उनको पार्टी ज्वाइन कराने जा रहा हूँ। आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। ये ठीक बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं है, वो निर्दल लड़के जीते हैं, लेकिन उनकी आस्था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से है, राष्ट्रवाद की विचारधारा से है। तो ऐसे लोग भी पार्टी में आना चाहते हैं। इसके अलावा जो अपने निर्दल लोग जीते हुए हैं, या जिन दलों ने अभी अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छवि को लेकर के जुड़ी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर जो प्रत्याशी आता है तो हम उसके साथ जुड़ करके उसको वोट करेंगे, और एक अच्छे डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ऐसा उनको विश्वास है। ये माना जाए एक सेमीफाइनल फाइनल 2022 में है, और बहुत ही उत्तर प्रदेश में इसी समय से अभी से लगातार राजनीति चरम पे है। मऊ जनपद में किस तरह की योजना है? 4 विधानसभा हैं जिसमें 3 आपके पास हैं वर्तमान, एक नहीं है, तो क्या योजना है? किस तरह से आप चुनाव को लेकर तैयारी करना है 2022 के? जैसे देखिए, हम 4.5 वर्षों में क्या कर पाए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं क्या थी, और आने वाले समय में हम और क्या करना चाहते हैं। हम जनता के बीच में, जब हम 2017 के चुनाव में आए थे, तो जनता के बीच में एक हमारा संकल्प पत्र हम लेकर के आए थे, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं। हमने उस संकल्प पत्र को कितना पूरा किया, जनता के बीच में ले जाके बताने का काम करेंगे। और जो हम अब तक सभी विधानसभाओं में कितने डेवलपमेंट का काम किए, कितने जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू किए हैं, उसको जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। अभी जैसे एक अभियान लिया है हमने, वो अभियान आगे 2 दिन के बाद, मुझे लगता है कि 25 तारीख से वो अभियान डोर टू डोर का है। हम हर विधानसभा वाइज जो पुस्तकें आई हैं, उन पुस्तकों को डोर टू डोर लेके जाने वाले हैं। हम किस विधानसभा में कितना 4.5 वर्ष में काम किए हैं, कितने लाभार्थी हैं, एक लोगों से संपर्क करने वाले हैं। जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, पात्र हैं, उनको भी संपर्क करके हम लाभ दिलाने का काम करने वाले हैं। कुल मिला जुला करके अगर जो देखा जाए तो जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमने जो आपसे कहा था, हम सब ने पूर्ण किया। पीछे की सरकारों से जब आप तुलना करेंगे तो जैसे क्राइम को ले लीजिए,
इसके पीछे बहुत सारी सरकारें नहीं, आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारें बनी, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और केंद्र में बनी तो क्राइम तो जीरो टॉलरेंस पे था। डेवलपमेंट आप चारों तरफ देख रहे होंगे, हर क्षेत्र में देख रहे होंगे, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सड़कें हों, डेवलपमेंट का काम हर जगह हो रहा है, या लाभार्थी हों जो गरीब हैं। हमने सबको आज़ाद भारत के बाद, आपने देखा होगा केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आज़ाद भारत के बाद सबसे पहले उन गरीबों को छत देने का काम किया, उनके घर बिजली पहुंचाने का काम किया, उनको चूल्हा देने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की चिंता की, उनके किसानों के खेतों के उपजों की चिंता की। हमने हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और 2022 का विधानसभा का चुनाव जो 2017 में था उससे भी फुल मैंडेट से हम सरकार में आने वाले हैं। ये जिला महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बगल में वाराणसी है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और बगल में उत्तर प्रदेश जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, और ये बीच का जिला है जो मऊ। ऐसे में मऊ हमेशा चर्चा में रहता है। तो किस तरह से आप मऊ के जिलाध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको, और जो लोग आप बता रहे हैं कि आपसे संपर्क में हैं, साथ ही साथ जनता को किस तरह से विश्वास मिलेंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है, और निश्चित रूप से हम पूर्वांचल के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग यूं कह लें कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता अपने काशी क्षेत्र से, वाराणसी से सांसद दूसरी बार हैं वो, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका सम्मान किया। खासतौर से काशी नगरी में उनका सम्मान हुआ है। जनता जब कहीं उम्मीद भरी निगाहों से देखती है तो उसके प्रति अपना पूरा समर्पण करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उस समर्पण का पूरा ख्याल रखते हुए अपनी पूरी भारत की जनता को अपना परिवार समझते हैं। और श्रद्धेय योगी जी, इधर आप दाहिने तरफ, हम मऊ में हैं, आप गोरखपुर में जाएंगे, संत जिनको कहा जाता है, जिनका पूरा परिवार ही समाज हो, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। ऐसे संत हम सबके पूज्य आराध्य, ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से आप जब देखेंगे कि ये दोनों जो करिश्माई नेतृत्व है, जनता के बीच में जाकर के और विश्वास हासिल किया है, और विश्वास इतना आसानी से जनता किसी को देती नहीं। अगर जो विश्वास हासिल नहीं करते तो शायद नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दूसरी बार केंद्र के अंदर नहीं आती। और श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, अभी बहुत सारे चुनाव हुए हैं भारत के अंदर, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हुए हैं। कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है हमें, और आने वाले पंचायत के चुनाव में, आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, और होने वाले भारतवर्ष के अंदर 6 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें प्रदेशों के अंदर रही हैं, जो डेवलपमेंट का इन लोगों ने काम किया है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने काम किया है, उसके आधार पर सरकारें रिपीट भी हो रही हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष आपका बनेगा, ये आप दावा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। क्यों? इसलिए बनेगा कि हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जो हमने सपना देखा था, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत के बारे में सपना देखा, पूरे भारत के लोगों के बारे में सोचा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक प्रदेश के बारे में सपना देखा। तो डेवलपमेंट की कड़ी में जब आप देखेंगे तो धरातल पे जब आप जाएंगे तो पंचायत एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जहाँ गाँव का डेवलपमेंट पंचायत के आधार पर ही होता है। हम ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा विकास को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। उस कड़ी में जब आप जोड़ के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, और जब जिला पंचायत की सरकार मऊ जनपद के अंदर बनेगी तो मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, हर पंचायत के अंदर डेवलपमेंट का काम होगा। और जो विकास के पहिए रुके हुए थे पंचायत के अंदर, वो इस बार निश्चित रूप से इस आगे आने वाले 5 वर्षों में पूर्ण होंगे। मैं ऐसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ मऊ की जनता को। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। ये थे प्रवीण गुप्ता जो बात कर रहे थे कि केंद्र, प्रदेश और इसके बाद जब जिले पर जिला पंचायत अध्यक्ष अपना होगा तो गांव में विकास का पहिया घूमेगा, गांव में विकास होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद।